हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के हिंदी के कुछ प्रमुख प्रश्न लाया हूँ, जिसे बहुत बार सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1, बायगुत्से के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब हमें इसमें जो सही ऑप्शन नहीं है उसे खोजना है। ये बालक भाषा अपने प्रवेश से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बालक की भाषा आम केंद्रित होती है। सी, बालक अपनी निजी भाषा का प्रयोग करते हैं। डी, उपरोक्त सभी सही हैं। इसमें सही आंसर है बी, बालक की भाषा आम केंद्रित होती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, विभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह हो हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी विदेशी, मातृभाषा क्षेत्रीय, मातृभाषा हिंदी। इसमें सही आंसर है सी, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, श्रवण कौशल में निपुणता के लिए आवश्यक है रोचक कथाएं, श्रुतलेख, ससुरवाचन, वाद विवाद प्रतियोगिता। इसमें हमारा सही विकल्प है बी, श्रुतलेख। अब हम प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पाठ पढ़ाते समय बीच में प्रश्न पूछने से छात्र सजग रहते हैं, उत्तर रट लेते हैं। सी, विषय बस पढ़कर आते हैं, कम शरारतें करते हैं। इसमें हमारा सही ऑप्शन है ये, सजग रहते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जो बच्चा शास्त्रवाचन में कुशल होता है वह मौखिक अभ्यक्त में भी कुशल होता है, क्योंकि शास्त्रवाचन में उसकी रुचि वाचन में बढ़ा देता है। बी, शास्त्रवाचन में शुद्ध उच्चारण पर बल दिया जाता है, उसे आरोह अवरोह के साथ पढ़ने का अभ्यास होता है। डी, शास्त्रवाचन में उसकी हिचक एवं संकोच दूर हो जाती है। इसमें सही ऑप्शन है डी, शास्त्रवाचन में उसका संकोच एवं हिचक दूर हो जाती है। अब हम प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मौखिक अभिव्यक्ति तभी लाभकारी होती है जब वह सरल एवं सुबोध हो, श्रोता को समझ आ जाए, सीधे शब्दों में कही जाए, सत्य एवं प्रभावकारी हो। इसमें हमारा सही ऑप्शन है श्रोता को समझ आ जाए। अब हम प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए हैं। ये साध नहीं वरन साधन। बी, पुस्तकें शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए साध हैं। सी, अध्यापन हेतु साध एवं साधन है। डी, साधन कम साध अधिक। इसमें सही आंसर है ये, साध नहीं वरन साधन है। पुस्तकें साध नहीं वरन साधन है। अब प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, बालक को व्यवस्थित अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए आवश्यक है ये छात्रों में रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना। बी, छात्रों में स्व अध्याय को हतोत्साहित करना। सी, छात्रों में स्व विवेक को जागृत करना। डी, भाषा पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्यपूर्ण होना। इसमें सही आंसर है सी, छात्रों में स्व विवेक को जागृत करना। अब हम
अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है, व्याकरण शिक्षण को आसान एवं दिलचस्प बनाने के लिए आवश्यक है ये सभी शिक्षण सूत्रों का ज्ञान एकत्रित रूप से दे दिया जाए। पाठ्य पुस्तकों के गद्य पाठ व्याकरण के नियमों के साथ साथ सम्मिलित कर पढ़ाए जाएं। सी, छात्रों को व्याकरण गृह कार्य में करने के लिए दिए जाएं। डी, प्रारंभिक कक्षाओं में व्याकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें सही आंसर है बी, पाठ्य पुस्तकों के गद्य पाठ व्याकरण के नियमों के साथ समन्वित कर पढ़ाए जाएं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 है, गद्य पाठ या रचना पाठ के समय समवाय करते समय व्याकरण के नियमों पर उतना ही जोर दिया जाना चाहिए जितना जरूरी हो। अधिक जोर देने से छात्र भ्रांति अनुभव करते हैं। पाठ एवं व्याकरण दोनों विषय स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। मूल उद्देश्य से भटकने का डर रहता है। डी, व्याकरण मूल विषय वस्तु को विस्तृत कर देता है। इसमें सही आंसर है सी, मूल उद्देश्य से भटकने का डर रहता है। इस प्रकार हमारा 10 प्रश्न समाप्त हुआ। अब फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।